कि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने मैकेनिकल का काम भी किया। मैं एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर कारोबार की कमी थी। उस टाइम मैंने जिम्मेदारा भी किया, मैंने मार्केटिंग कंपनी में एज अ सप्लाई मैन जॉब भी की। लोगों की बाइक्स भी वॉश की। मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी की। डिजिटल आईटी ड्रीमर क्या है? उसके बाद सेल मैनी भी की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऑनलाइन फील्ड में आया और तरक्की करता हुआ मैं इस अदारे का सीईओ बना। और एक वक्त आया मैं उसी कंपनी के अंदर एक एज अ ऑर्डर बुकर भी मैंने काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल। आज ये हमारा डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल का पहला ऑफिशियल पॉडकास्ट है और हमारे साथ टीम मौजूद है डिजिटल आईटी ड्रीमर की। हम मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अली, ऑनर ऑफ डिजिटल आईटी ड्रीमर, या आप इनको फाउंडर ऑफ डिजिटल आईटी ड्रीमर्स भी कह सकते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शहबाज साहब। ही इज़ द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ डिजिटल आईटी ड्रीमर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है इसने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और कैसे इन्होंने अपने बिजनेस को एक घर से शुरू करके और एक कंपनी में बदला, और कैसे ये आने वाले टाइम में क्या मनसूबाबंदी कर रहे हैं और कैसे ये इसको आगे लेके चलेंगे। और ये जो सीरीज़ इन्होंने शुरू की है डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से, कि इन्होंने मुझे अपना स्लोगन बताया कि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। तो इस सवाल का जवाब भी जानेंगे कि ये क्या है स्लोगन के पीछे। तो ये सब आप लोगों को बताने के लिए आपने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है और यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है वो कैसे आपको अपने ख्वाबों में शामिल करने जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं हम सर नासिर की तरफ और इनसे पूछते हैं कि डिजिटल आईटी ड्रीमर क्या है और ये सफ़र कब शुरू किया इन्होंने और कैसे जो है ना इस कंपनी को वो आज यहाँ तक लेके आए हैं। सर नासिर प्लीज़ ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या आपके ख्वाब थे और क्या आपने सोचा और कहाँ एक गांव से सफ़र शुरू करके आप आज एक कंपनी की इस मकाम तक ले आए हैं। तो डिजिटल आईटी ड्रीमर की फ़िलासफ़ी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, ठीक है, उन पे आपने कैसे इन्वेस्ट किया, आपने लोगों को कैसे जोड़ा और कैसे आपने ये सफ़र कंप्लीट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले रोज़ी की तलाश में हर इंसान निकलता है, हम भी इसी तरह निकले थे। तो इसके बाद पता चला कि ऑनलाइन फील्ड आने वाले दौर में सबसे बेहतरीन है, तो ऑनलाइन फील्ड चॉइस की और पहले घर में काम कर रहे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए। 1 साल पहले तकरीबन हमने अदारे की बुनियाद रखी। सबसे पहले मैं नाम बताता चलूँ, डिजिटल आईटी ड्रीमर, यानी कि डिजिटल दुनिया के ख्वाब देखने वाला। हर बंदा देखता है कि मैं ऑनलाइन पैसा कमाऊं, तो हम उन लोगों को इस प्लेटफॉर्म के नीचे जमा कर रहे हैं और उनके साथ मिल के इस प्लेटफॉर्म को कामयाब करने के लिए हम गामजन हैं। तो देखिए नाज़रीन, ये थे सर नासिर जो आप लोगों को बता रहे थे कि कैसे डिजिटल आईटी ड्रीमर ने घर से शुरू होने वाला एक छोटा बिजनेस, एक ऐसा इंसान जिसने ये ख्वाब देखा कि मैं जो है वो कैसे फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना एक मकाम बना सकता हूँ और अपने लिए जो है वो अगर मैं आगे बढ़ने का सफ़र का इंतखाब करता हूँ तो कैसे मैंने लोगों को अपने साथ जोड़ना है। और इसी सिलसिले में इनकी मुलाकात हुई शहबाज साहब से, जो कि को फाउंडर है डिजिटल आईटी ड्रीमर के। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो सर शहबाज से जानते हैं कि सर शहबाज हमें बताएंगे कि डिजिटल आईटी ड्रीमर जो है ये इस टाइम क्या क्या सर्विसेज दे रहा है और डिजिटल आईटी ड्रीमर के बिजनेस एक्सपेंशन को आप आने वाले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं। जी, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के अंदर मेरा इंटरव्यू करने का मुझे एक मौका दिए। तो सर देखें, सबसे पहले तो ये मैं थोड़ा सा अपना इंटरव्यू करवा दूँ तो मैं 2017 से जब मैंने अपना इंटर क्लियर किया तो मैं एक क्योंकि उस टाइम ट्रेंड में था कि हर बंदा ऑनलाइन काम सीखना चाहता था। जैसा नासिर साहब ने पहले बताया कि हर बंदा चाहता है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग कर सकूँ, एक अच्छा एक हैंडसम जो इनकम वो जनरेट कर सकूँ। तो मेरा भी कुछ आगाज़ इसी तरह से हुआ कि 2017 से मैंने जैसे इंटर क्लियर किया तो मैंने एक ऑनलाइन की दुनिया के अंदर कदम रखा। तकरीबन 1 साल मैंने मुख्तलिफ ऑफिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के धक्के खाए, जहाँ पे मुझे सिर्फ खाली मुझे जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे चीज़ों की समझ आ गई कि भाई ऑनलाइन की दुनिया है क्या, ठीक है, इसके अंदर आप किस तरह जो है ना अपना लोहा जो है ना वो मनवा सकते हैं,
ठीक है। इसके साथ साथ मुझे आइडिया मिल गया कि आने वाले दौर के अंदर, आने वाली जो डिजिटल दुनिया, इसके अंदर हम किस किस स्किल्स के ऊपर काम करके हम एक अच्छी बर्थ बना सकते हैं मार्केट के अंदर, एक अच्छा अपना लोहा जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने 2017 के एंड में जो है ना अभी ऑनलाइन की दुनिया के अंदर अपना फर्स्ट जो है वो स्टेप रखा। उसके बाद मैंने इसके साथ ही जो है ना अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी के लिए ना मैंने अपनी जो एफर्ट वो स्टार्ट कर दी। तो साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं BSIT के अंदर मैंने एडमिशन ले लिया और मैं अपनी जर्नी को मैंने स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन 3 साल के जो मेरा एक सफ़र था ऑनलाइन का, इसके अंदर मैंने अपनी खूब एक स्ट्रगल की, जिसके अंदर मुझे कोविड ने जो मेरा ये कह सकते हैं तो मेरी खुशकिस्मती थी, लेकिन लोगों के लिए तो वो वैसे वो बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना। बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना। लेकिन मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि मैं उस फील्ड के अंदर ना ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका था। जब कोविड आया और अरूज पे था तो उस टाइम मैं इस ऑनलाइन की फील्ड से अरूज हो वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है कि बाज़ का जो आफत आपके लिए फ़ायदा लेके आती है, किसी के लिए नुकसान होता है, किसी के लिए फ़ायदा होता है। जी जी आपके लिए भी वो फ़ायदा साबित हुआ। जी जी बिल्कुल सर, मेरे लिए जो कोविड है वो बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित हुआ। उस दौर में लोगों को इस ऑनलाइन की फील्ड का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं उसमें पहले ही इन्वॉल्व हो चुका था। तो इसमें मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो मैं घर में फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक जो है ना ऑफिस ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे काफ़ी एक हैंडसम इनकम जो है ना वो जनरेट होना मेरा स्टार्ट होगी। फिर मेरी मुलाकात जो है वो नासिर साहब से हो गई। ठीक है। तो इन्होंने ये 1 साल पहले ही डिजिटल IT ड्रीमर का जो है ना यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट की है। तो मेरी इनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो है ना एक छत के तले जो है ना हम अपनी सर्विस देना शुरू कर दें, क्योंकि वो हमारा जो स्लोगन है अब हमारी कंपनी का वो ये है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर हमने जो है ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को इकट्ठा करने के लिए ना एक अपनी स्ट्रगल जो है ना वो स्टार्ट कर दी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई 30+ की जो टीम अवेलेबल है यहाँ पे, जो मुख्तलिफ स्किल्स के ऊपर काम कर रही है। तो मैं अगर स्किल्स का थोड़ा सा मैं अगर आपको तारुफ करा दूँ तो सबसे पहले नंबर के ऊपर, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो आजकल डिजिटल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो हमारी जो सबसे पहले टॉप जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जो है ना मार्केटिंग की सर्विस वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ठीक है। उसके अंदर हम उनके जो बिजनेस है वो उनको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। जो जिनके बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं उनकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन ब्रांड्स वगैरह हैं तो उनकी ब्रांड्स की मार्केटिंग करें, ब्रांड्स के ऊपर सेल्स लेके आ रहे हैं। तो हर जितना भी आज का दौर है ना वो तो सारे के सारे काम जो है वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो इस वजह से हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। सेकंड नंबर के ऊपर सर हमारे पास जो स्किल है वो है ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स के ऊपर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम ई-कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमारा अपना एक प्राइवेट लेवल के ऊपर हमारा अपना पर्सनल ब्रांड है। तो ई-कॉमर्स के अंदर जो हम अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है सर शॉपिफाई। ठीक है। तो शॉपिफाई के ऊपर किस तरह काम करना है हम इसकी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम अपने कोर्सेज वगैरह भी करवा रहे हैं कि हम इसके ऊपर शॉपिफाई के ऊपर आपने स्टोर किस तरह बनाना है, स्टोर अगर आपने बनाया है तो अब इसके अंदर आपने प्रोडक्ट वगैरह किस तरह हंट करनी होती है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह आपने करनी है। ठीक है। कि आपने प्रोडक्ट्स वगैरह कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरह आपने लिस्ट करने हैं, पब्लिश किस तरह करने हैं। जब आप स्टोर बना लेते हैं तो फिर आपने इस प्रोडक्ट्स को सेल किस तरह करना है। तो इसमें जो रोल करदार होता है वो डिजिटल मार्केटिंग का होता है, क्योंकि जब तक आप अपना प्रोडक्ट्स किसी को दिखाएंगे नहीं तो वो आपका बिकेगा किस तरह। बिल्कुल ऐसी ठीक है। है। तो इस वजह से फिर हम इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग को भी कवर कर रहे हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट्स किस तरह बेचना है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट्स बेचेंगे तभी हमें कोई फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा। तो इस वजह से हम जो है ना ई-कॉमर्स स्टार्ट हमने किया हुआ है। तो आपका ज़्यादा फोकस मतलब इंटरकनेक्टेड स्किल्स के ऊपर है कि एक स्किल जो है वो मल्टीपल लेवल पे कैसे काम आती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग है इसको आप जोड़ रहे हैं अपना शॉपिफाई के साथ कि ये एक ही स्किल दोनों तरफ काम आती है। अगर आपने ऑनलाइन को स्टोर बनाया हुआ है तो डिजिटल मार्केटिंग आप उस स्टोर पे करके सेल्स जनरेट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग जो है वो और क्या काम कर रहे हैं? जैसे मैंने शॉपिफाई तो आपने ये बता दिया, हमारे बच्चों को हमारे व्यूअर्स को भी ये बता दिया आप ट्रेन कर रहे हैं, और कैसे आप जो है ना वो इसमें अपना साथ आप यूट्यूब ऑटोमेशन का काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा और क्या चीज़ है और डिजिटल IT ड्रीमर जो है वो किस लेवल पे आगे अपने आप को देख रहे हैं? जी सर, अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो हमारे जो हमारे मिशंस और जो हमारे विजन्स और जो हमने गोल अब नेक्स्ट हमने जो अचीव करने हैं उसके ऊपर है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना हम पहले तो हम ये कि सिर्फ लोकल पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, और अब जो है ना हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ हम अपना जो प्राइवेट लेवल के ऊपर हमने जो अपना ब्रांड्स बनाया हुआ है वो हम इसे
बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी हम इसे प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हम अपने इसी इंस्टीट्यूट के साथ हमारे बहन भाई जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो भी अगर वो हमारे साथ मिलके अगर बिजनेस करना चाहें, वो भी इस कंपनी का एक पार्टनर बनना चाहें, तो वो भी हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है और आपने बड़ा अच्छा आपकी सोच है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके इन ख्वाबों को जो है वो पूरा करे और इसी तरह आप बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें। तो हमारे नाज़रीन की मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा, आपको पता है कि हर व्लॉग में ये बात करता हूँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी मोटिवेशन के लिए आप ये बता दें कि आपने बताया कि आपकी उम्र जो है ना सिर्फ 24 साल है, और इस एज में आप एक परसेंटेज बता दें कि एस्टिमेटेड आप कितना कमा रहे हैं, जो माशाल्लाह आपने ये ऑफिस बिल्ड किया है, तो कितनी करने का आप कर रहे हैं। लेट से हम कहते हैं कि जी आप जो है ना वो 10 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो कितना आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकें कि कैसे एक यंगस्टर जो है वो एक कंपनी बना के उसको चला रहा है। जी सर, अगर मैं सारी स्किल्स की बात करूं, तो उसमें जो मेरे पास अभी जो टॉप के ऊपर जो स्किल्स आ रही है वह मेरे पास यूट्यूब ऑटोमेशन, क्योंकि यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अगर मैं कह दूं कि अगर ना होने के बराबर है, तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का स्टार्ट लिया तो उसके अंदर मैंने जीरो से स्टार्ट लिया, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया। हालांकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट मैंने इसके ऊपर, इस स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट किया ही नहीं। अगर मैंने किया है इसके ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट किया है। क्योंकि और इसमें ये है कि सबसे जो ज़्यादा मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और टाइम के साथ साथ मैंने अपनी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो सब मैंने सर इसके अंदर ऐड की। ठीक है, कि अपना कंसिस्टेंसी के साथ इसके ऊपर मैंने वर्क किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना, मैं 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली जो इनकम है वो जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से है। तो बाकी स्किल्स भी मैं इसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन जो है ना, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस, क्योंकि ये मुझे जीरो इन्वेस्टमेंट से जो है ना एक अच्छी इस लेवल handsome तक income गया है। जो है ना वो मिल जाती है। चलिए, ये तो आपने आप जाना ज़ाहिर बात है, इन फ्रंट ऑफ कैमरा जो है आपने सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम आपने बताया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल बनाने का, ये कैसे आप लोगों के जहन में आया कि आप ये यूट्यूब चैनल बनाएं और आप लोगों को अपने साथ मिलाएं? तो ये आप ये सारे राज लोगों को बता देते हैं कि आपने जो है ना वो क्या किया और कैसे कर रहे हैं। और मैंने आपके एक दो लेक्चर भी सुने हैं, तो आप लोग जो है ना वो तमाम चीज़ें अपने ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को बता देते हैं जो दूसरा कोई नहीं बताता। यानी कि जो उस्ताद का गुर होता है ना, आप गुर भी लोगों से शेयर कर देते हैं। तो कैसे आपने ये सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं और मेरा ये जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे? सर नासिर प्लीज। सर वो कहते हैं कि हर बंदा काम तो सीख सकता है, नसीब कोई किसी का नहीं खा सकता। तो जो आपके पास है वो मशवरा एक अमानत है, वो सही देना चाहिए। अगर किसी को काम सिखा रहे हैं पैसे लेकर, तो वो उसे मुकम्मल A to Z सिखाना चाहिए। सिर्फ पैसे लेके ये नहीं कह देना चाहिए कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आप घर जा सकते हैं और जाकर काम कर सकते हैं। सही। तो यही बात है कि जो है ना डिजिटल आईटी ड्रीमर मेरे दिल के बड़ा करीब है, और मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि दो ऐसे लड़के जो कि मेरी तरह एक देहात में पले बढ़े और एक ऐसे कल्चर से ऊपर निकल के आए जहाँ से शायद ही कोई सोचता है कि मैं इस कल्चर से निकलूंगा और एक बड़ी सोसाइटी का हिस्सा बनूंगा। तो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू यू पीपल, और हम आपको, मेरे व्यूअर्स समेत, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने ये एफर्ट की। और उससे बढ़ के आप लोगों के लिए जो है आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग डिजिटल आईटी ड्रीमर ऑफिशियल को इस टाइम आप लाइव लेके जा रहे हैं, और ऑनलाइन आप जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आपने एक जो चीज़ सोची है कि हमने जो सीखा, हमने जो देखा, वो हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे। जी। और जो ठोकरें हमने खाई हैं वो हमारे जो चाहने वाले हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको ना खानी पड़े। तो ये बड़ी अच्छी सोच है, और माशरे के हर फर्द में ये सोच अगर आ जाए तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं डॉक्टर नईम। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।